गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेलकम है, स्वागत है। आज हम आपको ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको एक चीज जब थ्योरम्स प्रूफ करने नहीं भी आ रहा है तो आप ट्रायंगल का ऑल क्वेश्चन बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक चीज अगर जानते हैं तो अगर थ्योरम सिद्ध करने नहीं आता है, प्रूफ करने नहीं आ रहा है, फिर भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम दो थ्योरम बहुत बेहतरीन तरीका से बता चुके हैं, उसको जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए कैसे होगा। तो हम अभी तक दो थ्योरम बताए हैं, एक है थेल्स थ्योरम, दूसरा थेल्स यानी BP1 और BP2। यही दो थ्योरम है। अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, 5 मिनट देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। बस 5 मिनट थोड़ा सा देख लीजिए। अब बिना जो थ्योरी है जाने उसको हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, थोड़ा समझ। थ्योरी क्या है, एक प्रकार का नियम है, उसको एज ए फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, ठीक है। थ्योरी एक क्या है, नियम है। थ्योरी ये कहता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए कोई ट्रायंगल है, अगर किसी ट्रायंगल के तीसरी थर्ड जो साइड है उसके पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं कि नहीं, उसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पैरेलल है। थ्योरी में हमको कहा हुआ है कि ये पैरेलल है। पहला थ्योरी में ये है कि डी जो है पैरेलल है BC के। अगर ये पैरेलल होता है तो ये 3 नियम है, यानी 3 फार्मूला है। इस 3 फार्मूला को एज ए फार्मूला समझकर याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्या है। अगर पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम यही कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि इसके साइड का जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, इसके साइड का जो रेशियो है वह सेम होगा। अगर पैरेलल, क्या बाबू, पैरेलल है तो यानी कहने का मतलब है ये जो रेशियो है AD क्या होगा, AD बाटा DB इक्वल टू हो जाएगा AE बाटा EC। यही हमको थ्योरम बोलता है। थ्योरम हमको बोल रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो AD बाटा DB इक्वल टू AE बाटा EC, यानी इसके साइड का जो रेशियो है वह क्या होगा, सेम होगा। थ्योरम में हमको यही बता रहा है, ठीक। इसके बाद यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हम सबका छोटा वाला पार्ट लिया है, तो छोटा अपॉन छोटा, 12 अपॉन 12 इस तरह कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसका 12 वाला लेते हैं, यानी AB बाटा AD लिख लेते हैं। तो इधर जो रिलेशन है AB मानी 12, AB का मतलब क्या हुआ, 12 वाला, ये 12, AB ये हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, AB अपॉन AD यानी छोटा वाला, यानी 12 अपॉन छोटा लिए है, तो वही रिलेशन इधर भी होगा। क्या होगा, इधर भी होगा 12। तो AB अगर इसका 12 लिया है तो इधर भी 12 वाला क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो AC अपॉन छोटा यानी AD लिए है तो इसका भी ये क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर पैरेलल है तो ये फॉर्मूला बन सकता है। एक और फॉर्मूला ये है कि छोटा अपॉन 12 मन करे तो ठीक है, AB रहने देते हैं, और दूसरा हम क्या करते हैं, AD के बदला DB रख देते हैं। तो AB अपॉन DB, तो यहाँ भी 12 है तो इधर भी 12 वाला, तो AC। अब देखिए यहाँ पर इसके पहले वाला में हम AD लिए थे, अब ले रहे हैं DB, तो अगर इस साइड अगर DB लेते हैं तो इधर क्या लेंगे, EC लेंगे, यानी जो रिलेशन इधर होगा वही रिलेशन इधर होगा। तब यहाँ पर DB लिए थे, DB क्या है, ये वाला पार्ट है, तो इस तरह का लेंगे, EC लेंगे। अगर ये आपको बनाने आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस सभी फार्मूला में से कोई इसमें से आप ला देते हैं तो ये पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है। अगर पैरेलल है तो ये फार्मूला बनेगा, अगर पैरेलल है तो ये फार्मूला बनेगा। बस इतने दिमाग में बैठा लीजिए, आइए अब क्वेश्चन बन जाएगा। कोई क्वेश्चन आपको मैंने हार्ड नहीं लगेगा, बहुत इजी वे में से बताएंगे, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये फार्मूला बन जाएगा, AD छोटा अपॉन छोटा, तो इधर भी छोटा अपॉन छोटा, AB तो छोटा अपॉन ऊपर वाला, तो इधर भी सॉरी AB यानी 12 अपॉन ऊपर वाला, तो इधर भी 12 अपॉन ऊपर वाला। फिर नीचे लिए 12 अपॉन नीचे वाला,
तो 12 अपॉन नीचे वाला, बस। अगर पैरेलल है तो ये फॉर्मूला कोई हो सकता है। आप कहिएगा कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये तो 3 फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका हम बताएंगे, क्वेश्चन आ रहा है एक एक करके आपको समझा देंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसको अलर्ट प्लॉट के भी ले सकते हैं, डीबी बटा एडी, तो इधर जो रिलेशन करेंगे वही रिलेशन यहाँ करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक हम देते हैं, आप कमेंट में बना के बताइए, उसके बाद चैप्टर चालू कर देंगे। एक ही देते हैं, ठीक है। चलते हैं, मान लीजिए एक पी क्यू आर है, क्या है, पी क्यू आर है, एम एन जो है पैरेलल है क्यू आर के। चलिए बताइए तो, एम एन जो है पैरेलल है क्यू आर के, तो इससे क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, जल्दी बताइए। जो जो फॉर्मूला बनेगा इसको जल्दी कलम कॉपी ले लीजिए, पेन वगैरह रखिए, कॉपी लेके बैठिए, पढ़ने बैठिएगा। हम आपको मैथ और साइंस में पूरा नंबर हम लाने की गारंटी दे रहे हैं। आपको एक एक क्वेश्चन साइंस में बताने वाले, जो बार बार क्वेश्चन पूछता हूँ, खासकर सीबीएसई वाले विद्यार्थी के लिए क्या दिक्कत प्रॉब्लम है, सबसे प्रॉब्लम है तो ऐसे किसी स्कूल का नाम नहीं रखते, स्कूल में 10th में आधे सितंबर तक पढ़ाई होता है। अब इन सभी स्कूल में टर्म 1 पढ़ाई एग्जाम होने वाला है, टर्म 1 के बाद क्या होगा, 1 महीना के अंदर पूरा सिलेबस खत्म। तो आपके स्कूल में या कोई भी पढ़ाई होता है 60% 70% के लिए पढ़ाई होता है। हाँ, कुछ विद्यार्थी मेहनत करता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करता है, तो हम आपके लिए एक एक क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम में पूछता है। भले आप देखिए ना देखिए वो मकसद नहीं है, लेकिन हाँ देखिए, अगर हम बढ़िया क्वेश्चन लेंगे तो एक न एक दिन आप जरूर देखिएगा, ना देखिएगा तो बाद में आपका होइएगा, पछताइएगा। तो इसलिए हम, ये नहीं है कि आपको खुश करने के लिए इजी क्वेश्चन ला दे और व्यू बढ़े, उसके पीछे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए कर, तो यहाँ पर एम एन पैरेलल क्यू आर है, तो आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं, देखिए, आई ट्राई। सबसे पहले हम छोटा अपॉन छोटा, पैरेलल होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, पी एम बटा एम क्यू इक्वल टू, यहाँ इधर जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर, यहाँ ऊपर वाला लिए तो इसका भी ऊपर, पी एन बटा एन क्यू, ठीक है। अब करते हैं 12 अपॉन छोटा वाला, तो 12 ले लेंगे पी क्यू, छोटा वाला ले ले, ऊपर वाला है 12 अपॉन छोटा में ऊपर वाला लेते हैं पी एम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12 यानी पी क्यू, तो इधर अगर ये इधर वाला 12 है तो इधर वाला में क्या होगा, 12 होगा। ऐसे पट्टीदार समझते हैं, वही काम कर, इधर आप जो काम कीजिएगा वही काम आपका पट्टीदार इधर करेगा, समझे। आप अगर एक ट्रैक्टर खरीदे तो वो भी ट्रैक्टर खरीदे, आप 1 कट्ठा खेत, तो भले 5 कट्ठा खेत बेचा दीजिए, तो वही पट्टीदार है, ठीक है। अब इधर लिए 12 वाला, तो ये भी कहेगा चलो भाई हमको भी 12 वाला लो, तो पी आर, कोई दिक्कत। अब 12 वाला इधर लिए, छोटा तो लिए है लेकिन ऊपर वाला, तो पट्टीदार भाई सब क्यों मानेंगे, ये कहेंगे ये भी ऊपर वाला लेंगे, बस ऐसे समझ जाइए पी एन। अगर इधर लिए हैं 12 वाला अपॉन छोटा लेकिन नीचे वाला एम क्यू, तो एम, अब बोलिए आपका पट्टीदार का लेगा, सेम चीज हिस्सा एज लाइक, आपसे क्या करेगा, कंपटीशन करेगा, ठीक है। तो कंपटीशन के लिए बहुत कुछ ऐसे था, कंपटीशन होता है कि मेहनत पर, लेकिन पट्टीदार जो होता है क्या होता है, आपसे दूसरा टाइप का करेगा, ठीक है। तो पी क्यू यानी 12 वाला, तो इधर लेंगे पी आर। देखिए यहाँ पर एम क्यू छोटा वाला है बट नीचे वाला है, तो इधर भी नीचे वाला लेंगे, ठीक है। एन आर होगा, क्या होगा, एन आर। तो इस तरह से आपको लिखने आना चाहिए, अगर ये लिख लेते हैं तो आपको बिना थ्योरम जाने, बिना थ्योरम सिद्ध करे वो करना सीख लीजिएगा आगे, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पर, चलिए पहले छोटी सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक आएगा तब जाके आपको देखिएगा एक से एक हाई लेवल क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पर लिखने का तरीका है सिंपल है, ध्यान रखिएगा, लिखिए गिवन, कौन चीज गिवन, गिवन में हमको दिया है कि एल एम जो पैरेलल है सी बी का, क्या है, लिखिएगा एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी,
अब आते हैं फिगर पर, ध्यान दीजिएगा फिगर पर, ठीक है। थोड़ा सा इसमें तो फर्स्ट लाइन जो है, देखिए यही पैरेलल दिखे तो आप बोलिएगा फलना बटा फलना लिखना अनिवार्य है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत इजी है, कह रहा है कि एल एम, तो एल एम ये वाला लाइन है, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। चलिए एल एम जो है यहाँ पर एल एम पैरेलल सी बी, यानी ये वाला लाइन आ रहा है, ये देखिए कौन सा ट्रायंगल में है, आइए प्रूफ में, उसके बाद गिवन के बाद है प्रूव दैट, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट में पहले लिख लीजिए। प्रूव दैट में दिया हुआ है ए एम बाटा ए बी ए एन बाटा ए डी, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, जो दिया होगा उसी के अनुसार चलेंगे। प्रूव दैट में ए एम यानी यहाँ पर है, अब बाटा ए बी यानी ये पूरा वाला, ठीक है, ए एन बाटा ए डी ये पूरा वाला, तो जो जिस तरह कहेगा उसी तरह हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और नहीं तो बाद में प्लस माइनस कर सकते हैं, तो सिंपल बताते हैं कि नहीं, आइए तो प्रूफ में लिखिएगा, चलिए आइए प्रूफ। अब हमको दिया है प्रूफ एल एम जो है पैरेलल है बीसी के, तो ये कौन ट्रायंगल है आप भी बोलिए, तो पैरेलल है तो इसका मतलब है ट्रायंगल ए बी सी, यही नहीं लेना पड़ेगा, तो इन ट्रायंगल ए बी सी हो गया, एल एम और बी सी चाहिए था, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला देखिए यही ट्रायंगल ले रहा है ए बी सी, ठीक है। आइए तो यहाँ पर हमको दिया है एल एम पैरेलल सी बी, अब देखिए यही पैरेलल कहेगा, क्या कहेगा, पैरेलल कहेगा, तो रेशियो वाला लीजिएगा, थोड़ा सा चीटिंग कीजिएगा, यहाँ से हमको ए एम यानी छोटा वाला ए बी 12 वाला लिया है, तो वही चीज लेना है जो कहेगा उस टाइप में, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एम अब बाटा ए बी। अब देखिए क्या लिया है, ए एम क्या लिया है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ए एम मतलब ये वाला, ए बी मतलब ये पूरा वाला पार्ट है, यानी छोटा अपॉन 12, तो छोटा अपॉन क्या लिए 12 ले लिए, कोई दिक्कत, भाई बराबर, तो इधर जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर होगा, तो इधर भी क्या लेंगे ए एल छोटा अपॉन 12, तो ए सी, तो ए एल बाटा क्या हो जाएगा बाबू ए सी, यहाँ पर कोई दिक्कत, थोड़ा सा समझिए, हमको देखिए गिवन जो दिया रहता है उससे बहुत तिथि होता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए थोड़ा एक दो समझिए, एल एम जो है पैरेलल है बीसी का, तो पैरेलल है तो आप जानते हैं कि प्रोपोर्शन का होगा सेम होगा कि नहीं, तो यहाँ से हम चीटिंग कर लेंगे, किस तरह देखिए 3 गो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था 3 गो, छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, या 12 अपॉन छोटा इक्वल टू 12 अपॉन छोटा, तो हम यहाँ से अंदाजा लगाएंगे ए एम बटा ए बी यानी छोटा एम ये है अपॉन ए बी यानी छोटा जो है अपॉन क्या है 12 है, तो वही रिलेशन इधर, तो ए एम अपॉन 12, तो ए सी लिख दिए, ये लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये कहाँ से लाए हैं, ये कैसे लिखे, तो लिखिएगा फ्रॉम थेल्स थ्योरम से, कहाँ से थेल्स थ्योरम से, कहाँ से लाए बाबू थेल्स थ्योरम से, थेल्स थ्योरम हमको कहता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है ट्रायंगल के, किसी का नहीं ट्रायंगल का अगर पैरेलल है तो उसके साइड का रेशियो क्या होता है सेम होता है। अब ये हो गया, अब हमको इसमें दिया है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा दिया है एल एन पैरेलल सी डी, क्या दिया बाबू एल एन जो है पैरेलल है सी डी के, तो एल एन कौन है एल एन ये हो गया पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमको, पैरेलल है तो कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे ये, इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर जगह ना है, एक साथ बन जाएगा। चलिए देखिए तो क्या लिखना था हमको, देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं ए एम बटा ए बी, उसी को उतार दे रहे जो लिखे थे,
बराबर एन बटा ए डी, इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी तो उधर से लिखिए, इधर देख लेते हैं। ए एम बटा ए बी ये है, ए एल बटा ए सी होगा, क्या होगा, ए एल बटा ए एल बटा ए सी, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे फ्रॉम थेल्स थ्योरम से, किसे, थेल्स थ्योरम। अब आते हैं इसमें, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब देखिए हमको एल एन जो पैरेलल है सी डी के, तो कौन ट्रायंगल हो जाएगा, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब हमको यहाँ पर दिया है एल एन जो है पैरेलल है सी डी के, ये क्या है, गिवन में दिया है कि नहीं। अब आइए, तो ये जब पैरेलल दिया है तो हम क्या करेंगे, इसके साइड का जो रेशियो है क्या होगा, सेम होगा। थोड़ा सा चीटिंग करना है, एल एन पैरेलल, तो ये पैरेलल, तो यहाँ पर हमको क्या लिख दिया है, ए एन बटा ए डी, देखिए ए एन छोटा अपॉन ए डी बड़ा, तो यहीं से चीटिंग करेंगे, ए एन अब बटा क्या लिख देंगे, ए डी बराबर, तो इधर वही रिलेशन छोटा, तो इधर भी पहले छोटा, ए एल अब बटा ए सी, इक्वेशन 2 कहाँ से ला है, तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से, कहाँ से ला है, थेल्स थ्योरम से। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए सिद्ध करना है, जो भी प्रूफ करना है वो सब कुछ इसमें दिया, इसी में से चीटिंग करना, ये सर लोग नहीं बताते, अपना से क्या करना ना करो, चुपचाप जो दिया उसमें से देखिए, चीटिंग कीजिए, लिखिए कि नहीं, एग्जाम में तो ये दिया रहेगा, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से। अब देखिए 1 एंड 2 से बोल दिए, तो राजा बाबू यहाँ देखिए ए एल बटा ए सी है, क्या है, ए एल बटा ए सी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी है ए एल बटा ए सी, दोनों सेम है, ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी, तो अगर ये अगर इक्वल है तो इधर साइड वाला भी इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमको लिखिएगा ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए सी, यही प्रूफ करना है, बोलिए समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट हो आप कमेंट में जरूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है, ये सभी जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसको हम केवल इसके सहारा से हम कराते हैं, ठीक है नहीं। चलिए, अगर अच्छा लग रहा था क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है, फिर वही करेंगे, हम जैसे सोचते वही आप भी सोचिए, ज्यादा कुछ करने का कोई जरूरत नहीं। अब हमको यहाँ पर दिया है, चलिए गिवन में दिया है कि डी जो है पैरेलल है एसी का, और डीएफ जो है पैरेलल है ए का, तो यहाँ पर गिवन में लिखिएगा, गिवन में डी जो है डी ए पैरेलल एसी एसी एंड डीएफ पैरेलल ए, डीएफ पैरेलल ए, ये दिया हुआ है। उसके बाद प्रूफ डेट, क्या करना है, प्रूफ डेट, प्रूफ डेट क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, डीएफ बटा एफ ई बराबर बी बटा सी, ये सब लिखेंगे। अब हम ध्यान देते हैं, प्रूफ डेट करना, तो उसी पर थोड़ा चर्चा करते हैं। बी एफ कहाँ है बाबू, बी एफ बटा एफ ई इतना, अब बी ई तो बी ई ई सी, यानी छोटा छोटा ले रहा है, 12 किसी में नहीं है कि बी ई बटा ई सी, ठीक है, छोटा वाला सब ले रहा है, देख लीजिए। और दूसरा चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैसे हमको पता चलेगा कि नहीं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डी पैरेलल एसी, डी जो है ये लाइन पैरेलल है एसी का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। लेकिन हमको दिया है, मान लीजिए
डी पैरेलल एसी है कि नहीं, तो डी पैरेलल एसी है तो इसमें क्या हो जाएगा बी एफ तो आएगा नहीं। अब सोचिए कैसे सोचते हैं, अगर डी पैरेलल एसी है तो बी एफ, तो ये वाला तो इसमें आएगा नहीं, इस ट्रायंगल में जो हम लिए, क्योंकि हमको डी जो है पैरेलल है एसी का, तो इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा, तो इसमें ये वाला पार्ट तो नहीं आएगा कि नहीं, बी एफ बटा एफ, क्योंकि इसके बारे में हमको चर्चा नहीं है, इस ट्रायंगल में ही लाइन मान के चलिए बी बटा ई सी। तब यहाँ से देखते हैं बी ई बटा ई सी, यानी छोटा अपॉन छोटा कर रहा है कि नहीं। अब आते हैं, जो हम जैसे सोचते हैं वही उसी तरह आपको भी सोचना है। अब टीचर लोग क्या करते हैं, सीधे लाएगा बना देगा, आप कहिएगा हो गया बन गया, वैसा नहीं होता है बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब इसके बाद लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ में हमको दिया है डी पैरेलल एसी, लिखेंगे डी जो है पैरेलल है एसी का, ये गिवन है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, ध्यान देना, डी ई पैरेलल एसी, यानी ट्रायंगल हो जाएगा एबीसी। तो क्या लिखेंगे, यहीं पर ऊपर लिख लीजिएगा, इन ट्रायंगल एबीसी लेना है, ट्रायंगल एबीसी में डी पर जे ही पैरेलल थे, तो आप बोलिएगा सर आप रुकिए, हम क्या करते हैं इसको लिखते हैं फलना बटा फलना कि नहीं, तो बता दिए कैसे लेना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल होगा तब साइड का रेशियो सेम होगा, ठीक है, साइड का रेशियो, दोनों साइड का रेशियो का होगा सेम होगा, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर डी पैरेलल एसी है, तो इसका मतलब है चीटिंग कीजिए, डी पैरेलल एसी में कौन आएगा, बी बटा इसी आएगा, यही ना आएगा, देखिए बी ई बटा इसी, तो लिख देंगे यहाँ से सिंपल कुछ नहीं, बी बटा इसी। अब इधर जो रिलेशन हुआ है रिलेशन तो बी ई यानी छोटा, ए सी यानी फिर छोटा, तो इधर भी होगा छोटा बटा छोटा, छोटा पर छोटा, यानी बी डी, ऐसे ये भी फायदा हो गया। अब ये पैरेलल है तो आप इधर से भी इधर आ सकते हैं, इधर बहुत तरीका है, लेकिन जो दिया है उधर से पता चलता है क्या करना है। गिवन में तो हमको दिया था बी, तो यहाँ पर ऊपर बी है तो पहले बी लिख दिए, तो इससे बहुत फायदा होता है। तो बी इधर हो जाएगा बी डी बटा इसी, तो डी है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। आई कहाँ से ला है, तो यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम थेल्स थ्योरम से, किसे, थेल्स थ्योरम से, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हैं इधर, कुछ नहीं है, काहे परे हो चक्कर में, बेकार के चक्कर में पड़े, आपको इतना इजी वे में बताएंगे। अब आते हैं, दूसरा कह रहा है डीएफ पैरेलल ए, तो डीएफ ये है, पैरेलल है ए ई का। अब देखिए कौन ट्रायंगल होगा, तो डीएफ पैरेलल ए ई है, तो इसका मतलब यही एक ट्रायंगल आएगा। देखिए डीएफ पैरेलल ए ई है तो कौन ट्रायंगल आएगा, जो बताए हैं वो देखिए ये वाला, तो ट्रायंगल लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी ई, कथी में ए बी ई, और डी एफ पैरेलल क्या है, ए ई है। तो जे ही पैरेलल का बात हो तो कहिएगा सर आप रुकिए, हम पहले लिख देते प्रोपोर्शन वाला, तो प्रोपोर्शन वाला भाग यहाँ पर लिखिएगा, तो डी एफ पैरेलल ए, तो यहाँ से चीटिंग कीजिए डी एफ, तो ये ट्रायंगल में कौन आएगा, तो देखिए बी ई, ठीक है बी मान लीजिए आ जाएगा, लेकिन इसी तो इस ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, तो ये वाला पार्ट नहीं लेंगे हम, ये वाला बी एफ बटा एफ, आप उनका चीटिंग करके लिख लीजिए बी एफ बटा एफ। तो देखते हैं बी एफ छोटा अपॉन छोटा, तो वही चीज दे देगा छोटा अपॉन छोटा, तो बी एफ यहाँ है, इधर से क्या हो जाएगा बी डी, और एफ ही तो क्या हो जाएगा डी ए। इक्वेशन 2 किससे ला है, तो लिखिएगा फ्रॉम थेल्स थ्योरम से या बीपीटी 1 से। अब लिखिए देखिएगा दोनों इक्वेशन में बी डी बटा टी, बी डी बटा टी, ये इक्वल
तो इसका मतलब ई भी का होगा इक्वल होगा, सिंपल है। कैसे? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर राम और मोहित दोस्त है और सचिन और मोहित दोस्त है, तो 100% चांस है कि राम और सचिन भी का होगा दोस्त, क्योंकि ये दोनों कॉमन दोस्त है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, दोस्त होने का चांस है। तो फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से, तो क्या हो जाएगा, बी बटा इसी बराबर बी एफ बटा एफ, यही तो प्रूफ करना है। बोलिए इजी है कि नहीं? कोई दिक्कत, सिंपल लॉजिक जो बताया उसी पर ध्यान, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो जैसे हो इसे बनाते चल जाना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले रहते तो हम कोई क्वेश्चन नहीं बनाते, सभी क्वेश्चन आप लोग से बनाते। तो हम सोचते हैं कि हम जैसे सोच रहे हो वैसे आप ही सोचिए। हर विद्यार्थी को मैथ से डर है, मैथ का डर खत्म करना मेरा यही एक उद्देश्य है। अब आते हैं कैसे, सब कुछ दिया है, सब कुछ A to Z इसमें दिया हुआ है, अब उसी में से खोज खोज के लिखना है। सॉल्यूशन गिवन हो गया। सबसे पहले हमको दिया है डी पैरेलल ओके, डी ई, ये वाला लाइन देखिए, डी डी देखिए, डी जो है पैरेलल है ओके का, जे ही पैरेलल कहेंगे तो कहिए आप सर रुकिए, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होगा, 100% होगा कि नहीं होगा। तब आइए लिखते हैं, गिवन में जो जो चीज दिया लिख दीजिए। डी जो है पैरेलल है ओक्यू का, जिसका ओक्यू का, उसके बाद डी एफ पैरेलल ओवर, डी एफ पैरेलल ओवर, प्रूव डैट, क्या करना है, प्रूफ करना है हमको, प्रूफ डैट करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ जो है पैरेलल है क्यू आर के, यही प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ में, ये ध्यान रखिएगा, ये जो नियम है इस पर ध्यान रखिएगा, गिवन प्रूफ डैट प्रूफ, ये लिखाना चाहिए, नहीं अगर ये लिखते हैं तो आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। अब ये प्रूफ में, तो सबसे पहले हमको जो बात कह रहा है यहाँ पर ध्यान रखते हैं, सबसे पहले कह रहा है कि डी जो है पैरेलल है ओक्यू का, तो इसका मतलब कौन ट्रायंगल लेना हो, ध्यान दीजिए, डी जो है पैरेलल है ओक्यू का, तो इसका मतलब हमको ये ट्रायंगल लेना हो, तभी तो ये इसका पैरेलल होगा कि नहीं। देख लीजिए डी जो है पैरेलल है ओक्यू का, इसका मतलब हमको ये ट्रायंगल लेना होगा, तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू है, क्या लिखिएगा, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, यहाँ पर दिया है डी जो है पैरेलल है ओ क्यू का, एक किया है गिवन में दिया है, जे ही गिवन में दिया है तो आप कहिएगा सर इसके साइड का रेशियो का होता है सेम होता है, तो इसमें उस तरह का कुछ दिया है नहीं, तो आपका मर्जी जो लिखना है लिख सकते हैं, 12 छोटा जो लिखना है उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार जो रेशियो लेके चलिए, अगर 12 छोटा लिख के लेंगे तो सब में पूरा में 12 छोटा, तो हम छोटा वाला लेते हैं, इतना अपॉन इतना, यानी हम लिखेंगे पी ई बाटा ई क्यू बराबर इक्वल में क्या हो जाएगा, पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ का समीकरण 1 किससे लिए हैं, तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से, किससे लिए हैं, थेल्स थ्योरम से। यहाँ तक कोई दिक्कत, थेल्स थ्योरम दिखाई दे रहा है, थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब आते हैं, अब दूसरा हमको दिया है डी एफ पैरेलल ओ आर, इसको मिटाते हैं, दूसरा क्या दिया है डी एफ, यहाँ पर ध्यान दें, डी एफ पैरेलल ओ आर, तो डी एफ पैरेलल ओ आर है तो कौन ट्रायंगल आएगा, ये वाला ट्रायंगल आएगा, देखिए तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या हो जाएगा पी ओ आर में, इसमें पी ओ आर, डी एफ जो है पैरेलल है
ओ आर का एकन जो है गिवन है। जे ही पैरेलल देगा तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि इतना बटा इतना, क्योंकि इधर छोटा वाला लिए हैं तो इधर भी छोटा वाला लेंगे, तो ये और ये पैरेलल है तो इसका मतलब इतना बटा इतना। पी डी बटा डी ओ बराबर इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर इक्वेशन 2। कौन चीज से लिए हैं? तो थेल्स थ्योरम से लिए, फ्रॉम थेल्स थ्योरम हो जाएगा थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। अब दोनों इक्वेशन में देखते हैं, इतना हो गया जो दिया, अब देखते हैं क्या आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखने में कोई दिक्कत है? इतना लिखने में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब ये हो दोनों इक्वेशन में देखेंगे पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ सेम है, तो अगर ये लाइन सेम है पी डी डी ओ, पी डी डी ओ, तो इसका मतलब ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, तो क्या हो जाएगा पी एफ बटा फ्रॉम 1 और 2 से, चाहे इधर लेते हैं पी ई बटा ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर, एफ आर। अब देखते हैं क्या खेला हो रहा है, खेला हो गया, आपको पता भी नहीं चला खेला हो गया। यहाँ पर देखिए पीई बटा ई क्यू, इस सबको मिटाते हैं, देखिए क्या आया है, आप अपने दिमाग से देखिएगा सब हो जाएगा। दिया है पीई, देखिए पीई यही पीई है बाटा ई क्यू, देखिए यहाँ पर ई क्यू माने इतना बटा इतना, ध्यान दीजिए पी बटा ई क्यू। दूसरा है पी एफ, यहाँ ध्यान दीजिए पी एफ बटा एफ आर, यानी कहने का मतलब है पी बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर। इसका मतलब ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है, तो अब सेम रेशियो में है, ध्यान दीजिए। अच्छा साइड में हो जा रहा है, चलिए कहने का मतलब है, चलिए कोई दिक्कत, आवाज फरे जा रहा है। पीई यानी ई पॉइंट बटा ई क्यू, पी एफ यानी एफ पॉइंट बटा, यानी इस यह जो पॉइंट है दोनों साइड को सेम रेशियो में बांट रहा है, तो सेम रेशियो में बांट रहा है मतलब है कि ई एफ को मिलाने वाला जो साइड है वह क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी ई एफ जो है पैरेलल होगा क्यू आर के, ई एफ जो है पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। यही प्रूफ करना था, कहाँ से आया है, तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कौन थ्योरम, थेल्स थ्योरम। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत, कोई दिक्कत? ये जो जिस तरह कर रहे हैं उसी तरह हम लेके चल रहे हैं, सिंपल है कि यहाँ पर कह रहा है कि डी पैरेलल ओके, तो डी ये लाइन पैरेलल है ओके को, तो इतना बटा इतना लिखते हैं, फिर डी ए पैरेलल है तो इतना बटा इतना, दोनों में देख रहे हैं ये वाला जो रेशियो है सेम है, तो इधर वाला भी रेशियो सेम आएगा। यही पी देखिए यहाँ पर देखिए पीई यानी ई जो लाइन है, ई लाइन का इधर का रेशियो और ई एफ लाइन के इधर का रेशियो दोनों सेम है, इसका मतलब ई एफ को मिलाने वाला जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है। तो कोई दिक्कत, थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, थोड़ा भी दिक्कत हो इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह क्वेश्चन बनता है। और आगे फिगर में ABC आर पॉइंट ऑन OP, OQ, OR respectively such that AB parallel PQ, नहीं, and AC parallel PR, so that BC parallel QR, यही प्रूफ करना है। बस सेम क्वेश्चन है, अभी जो बताया है उसी टाइप का क्वेश्चन। आइए देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन हो गया। गिवन में हमको दिया है कि ABC आर पॉइंट ऑन OP, OQ, OR रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो लिख लीजिएगा। और AB पैरेलल PQ, क्या दिया है, AB जो है पैरेलल है PQ का, उसके बाद AC जो पैरेलल है PR का, AC जो है पैरेलल है PR का, हो गया। आपको विश्वास नहीं होगा, हम पिछला साल एक विद्यार्थी को पढ़ाए थे, उसका मैथ में 96 आया था,
समझे? आप ही को अगल बगल के विद्यार्थियों को पता कर सकते हैं। जीवन पब्लिक स्कूल का है विद्यार्थी, मैथ में 96 आया था और टोटल विषय में 89.6% आया था सर, मे भी इतना। ठीक है, तो हम जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरह क्वेश्चन पूछता है, तो इस चीज पर ध्यान रखिए। एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब ये दे दिया है हमको प्रूफ डेट करना है। क्या करना है? प्रूफ डेट। प्रूफ डेट सो डेट जो लिखना है लिखिए, बीसी जो है पैरेलल है क्यू आर का। हम पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हैं, जो जिस तरह बता रहे हैं थोड़ा सा उसी तरह करते चले, क्वेश्चन पूरा पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। अब आते हैं प्रूफ में। तो राजा बाबू प्रूफ में देखिए, प्रूफ में क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि ए बी पैरेलल पी क्यू। क्या कह रहा है? ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है। ए बी, ये लाइन जो है ए बी पी क्यू के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो ये कौन ट्रायंगल बनेगा? यही ट्रायंगल बनेगा। देख लीजिए, जो पैरेलल है तो कौन ट्रायंगल बनेगा? यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में। क्या लिखेंगे? आपको जो इच्छा हो लिखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, यहाँ पर दिया है कि ए बी जो है पैरेलल है किसका? पी क्यू का। ये क्या किया है? गिवन में दिया है। जे ही पैरेलल होगा तो इसको साइड का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से शुरू करेंगे। आप पहला स्टेप जो चलिएगा वही स्टेप पूरा इस मैथ में होगा। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये थे वर्टिसेस है, ये क्या है? वर्टिसेस है। तो हमेशा हम वर्टिसेस से लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप ऐसे भी ले सकते हैं पी ए बटा पी ओ, तो इधर से लेना। ये ऊपर से अगर यहाँ से लेंगे तो इसको इधर से लेना, नहीं तो वर्टिसेस से लेके चलिए सॉरी, वर्टिसेस से लेके चलिएगा तो सुविधा होगा। तो हम लिखते हैं ओ ए बटा ए पी। क्या लिखते हैं? ओ ए, आप बाटा क्या लिखते हैं? ए पी इक्वल टू, देखिए यहाँ वर्टिसेस से लिए ओ ए बाटा ए पी, तो उसी तरह ओ बी बाटा क्यू बी, ओ बी बाटा ओ बी बाटा बी क्यू, बी क्यू। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ से लिए हैं? तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से। किससे ले रहे हैं? ये जरूर लिखिएगा, फ्रॉम थेल्स थ्योरम से, थेल्स थ्योरम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दूसरा आते हैं। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है, इसको हटाते हैं तो फिगर फ्रेश रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि AC जो है पैरेलल है PR का। AC कहाँ है भाई? खोजिए। AC पैरेलल है PR का, PR। अब बोलिए कौन ट्रायंगल बनेगा? तो AC पैरेलल PR का है तो ये ट्रायंगल है, ये ना बनेगा। देखिए AC पैरेलल PR का है तो कौन ट्रायंगल बनेगा? तो ट्रायंगल POR बनेगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल POR, AC पैरेलल PR। ये क्या है? हमको गिवन में दिया है। यही लिखेंगे तो इसका साइड का रेशियो सेम होगा। तो अभी जो रेशियो लिए थे वर्टिसेस से, तो इसका वर्टिसेस यहाँ पर यहाँ से लेंगे ओ ए बाटा ए पी। क्या लिखेंगे? ओ ए बाटा ए पी। अब इधर ओ ए बाटा ए पी ले रहे थे, इधर भी लेंगे ओ सी बाटा सी आर, ओ सी बाटा सी आर। इक्वेशन सेकेंड कैसे लिए हैं? तो थेल्स थ्योरम से लिया। तो लिखेंगे फ्रॉम थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। कोई दिक्कत? कैसे लिया है? थेल्स थ्योरम से। अब दोनों में देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन में ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी। इसका मतलब ये अगर इक्वल है, ये वाला अगर इक्वल है इस साइड वाला, तो इस साइड वाला भी क्या हो जाएगा? इक्वल है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड कौन चीज से? 2 से। तो क्या हो जाएगा? ओ बी बटा बी क्यू, और यहाँ से हो जाएगा ओ सी बटा सी आर। अब ध्यान देते हैं जो प्रूफ, देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने कोई जरूरत है। अब हम देखते हैं क्या आया मेरा। देखिए ओ बी ये लाइन क्या है? ओ बी अब बी क्यू ये लाइन आया। ठीक है, डबल हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। ठीक है, ब्लैक आप पीला कलर लेते हैं। ओ बी यहाँ पर बाटा
ओ बी बटा ग्रीन कलर रहते हैं, ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू, ये है ओ बी बटा बी क्यू। उसी तरह दूसरा ओरी जो है पीला है, चलिए ओ सी यानी ये वाला, देखिए ध्यान से ओ सी बाटा सी आर यानी ये वाला, यानी यहाँ पर देखिएगा ओ बी बाटा बी क्यू ओ सी बाटा सी आर, यानी बी जो पॉइंट है और सी जो पॉइंट है इसको सेम रेशियो में बांट रहा है और बीच में तो इक्वल टू लगा है, तो इसका मतलब है ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर सेम रेशियो में बांट रहा है, और जब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसका मतलब है कि ओ सी को मिलाने वाला लाइन इसका क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी सी पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू आर। कहाँ से लाए हैं, तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कहाँ से लाए हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। यही ना प्रूफ करना था। बोलिए भारी है, थोड़ा भी आपको भारी न लगेगा, ठीक है। चलिए इसको समझने में कोई दिक्कत, ये जो क्वेश्चन है आपको आर एस सर्कल का, हम एक एक क्वेश्चन लाएंगे जहां से बेहतर क्वेश्चन लगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक सच्चाई जान लीजिए कि आपको एनसीईआरटी से 40 से 50%, अधिक से अधिक 60% क्वेश्चन ही रहेगा सीबीएसई में। बिहार बोर्ड में 100%, नो प्रॉब्लम नो डाउट। सब्जेक्टिव तो 100%, ऑब्जेक्टिव की तरफ, लेकिन सीबीएसई में बिहार बोर्ड से एनसीईआरटी क्वेश्चन से आपको अप्रोक्स 60% नंबर, 60% क्वेश्चन नंबर रहेगा, 60% क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा, ठीक है। तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी से आपका कवर नहीं हुआ। अगर आपका ड्रीम है 90% नंबर लाना, तो बाबू मुश्किल है, आपको हम मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप जहाँ पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां से तो नहीं होगा, और आप जिसके लिए ट्यूशन पढ़ते हैं वहां से भी नहीं होगा। बहुत बारे में पता चला है, बहुत लोग पढ़ता है, बात सही है, लेकिन उतना आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्या कि पिछले 5 साल से उनका कोई रिजल्ट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एम इज ए पॉइंट ऑन द साइड ऑफ बीसी ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. DM when produce meet AB produce at N and prove that DM बटा MN इक्वल टू DC बटा BN और DN बटा DM इक्वल टू AN बटा DC। जो दिया नो प्रॉब्लम। चलते शुरुआत करते, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। ये कलर नहीं बेहतर है। चलिए एम ऑन पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम ABCD पर एक पॉइंट एम है कि ना, यही लिखा है, तो लिख लीजिएगा। इसमें जो भी लैंग्वेज आप लिखेगा सब सही। गिवन में आपको इसी में से चुन के लिखना है, जैसे लिखे तरीका अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लिख सकते हैं। होने के बाद उसने बैठ होगा, कौन भेज लगूगा, है कौन भेज लगूगा, लिखिएगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हो गया। उसके बाद करो एम इज पॉइंट ऑन द साइड BC, लिख सकते हैं एम इज अ पॉइंट ऑन BC, एम एक पॉइंट है BC पर, कोई दिक्कत। DM प्रोड्यूस मीट, उतना रन दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको आगे देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा प्रूव डेट, गिवन के बाद लिखेगा, चलिए
चलिए, उसके बाद लिखिएगा प्रूव डेट। अब हम बताएंगे आपको कैसे ये सब हो रहा है। प्रूफ डेट में लिखिएगा, एक में कह रहा है DM बटा MN इक्वल टू DC बटा PM, एक ये है। दूसरा जो है DN अपॉन DM इक्वल टू AN बटा DC, AN बटा DC, बस यही दिया है, कुछ नहीं करना है, जो दिया है जिस तरह दिया है लिख। अब गिव एंड प्रूफ डेट, उसके बाद क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ। यहां से ध्यान दीजिएगा, प्रूफ हो गया। एक चीज कह रहा है कि ABCD है पैरेललोग्राम, क्या है, तो इसको लिखते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। ABCD कौन सी है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम का, हाँ चले, पैरेललोग्राम का रूल क्या है, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं। तो पैरेललोग्राम का मतलब है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट साइड, यानी देखिए ABCD, यानी ये जो लाइन है, ध्यान दीजिए, ये बस इतना, ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड इक्वल, यानी AB जो है इक्वल होगा DC का, एंड AB जो है पैरेलल होगा किसका, DC का। दूसरा AD जो है इक्वल होगा BC का, एंड AD जो है पैरेलल होगा BC का। हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हम सोचते हैं, हम तो ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, ये पैरेललोग्राम बीच में आ कैसे गए, कैसे सोचेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं DM बटा MN, DM, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे सोचेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हमको दिया है यहाँ पर प्रूफ करने के लिए DM यहाँ तक, अब बाटा MN यहाँ तक, अब बराबर में दिया DC, DC इधर आ गया, दूसरा थी डबल कलर रहेगा तब बेहतर समझ में, DC अब बाटा BN। अब सोचिए ये हम कौन सा ट्रायंगल है, ये तो बहुत बार का हेडअप हो गया। तो आप सोचिए, तो ये दो साइड अलग है, एगो राम घाट एगो आम घाट है, इधर उधर उधर मत जाते हैं, दोनों इधर उधर का बात कर। सिंपल एक लाइन में कौन जो बात है, ये वाला है, ये DM और B ये सेम है, एक लाइन पर है। तो इस लाइन पर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, सोचिए इस लाइन पर हमको कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है। ध्यान दीजिएगा इधर, इस लाइन पर हम पर यही ट्रायंगल बन रहा है, यानी इस ट्रायंगल को हमको लेना पड़ेगा। ये उधर उधर वाला बात छोड़ते हैं, ये लाइन एक्यूरेट है, सीधा लाइन है, सीधा लाइन पर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है वही लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, ये ट्रायंगल AND, ट्रायंगल का नाम क्या लिख देते हैं, AND। अब आप कहिएगा सर आप ट्रायंगल में तो बताएं पैरेलल होगा तभी कुछ होगा, तो पैरेलल खोजते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि AD जो पैरेलल है BC का, तो इसका मतलब है कि AD जो पैरेलल होगा है BM का 100% का, पूरा पैरेलल है, तो छोटा सा साइड है तो पैरेलल होगा ही। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो लाइन है ये छोटा सा लाइन का पैरेलल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, देखिए AD पैरेलल BC, तो ऑल्सो जो है AD जो है पैरेलल होगा BM का। अब हमारा काम इस ट्रायंगल में आ जाएगा, कोई दिक्कत
अब सोचिए, ध्यान दीजिएगा, एडी जो है पैरेलल है बीसी का, तो इसका मतलब है कि 100% एडी जो है हमको क्योंकि ट्रायंगल में चाहिए, तो बीएम का पैरेलल होगा 100%, उसमें कोई शक है नहीं। एडी जो है 100% पैरेलल होगा बीएम का। अब हम चीटिंग करेंगे, यहाँ से क्या दिया है, तो डी एम बटा एम एन, तो ये लिख लेते हैं डी एम बटा एम एन, जो दिया उसको लिख लिए, इसमें कोई। अब दूसरा सोचते हैं, डी एम यानी छोटा, एम एन अपॉन छोटा, तो इधर भी छोटा अपॉन छोटा, तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी एम। लेकिन हमको ये प्रूफ नहीं करना, यहाँ पर तो ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पर बी एन ठीक है, लेकिन ए बी के बदला डी सी दिया। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, फोकस ऑन बोर्ड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए बी के जगह पर हमको क्या प्रूफ करना है, डी सी। तो आप तो अभी हम लिखे कि ए बी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड का होता है, इक्वल होता है, तो यहीं पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं बट ए बी जो है इक्वल टू सी डी, ए बी क्या है, सी डी के बराबर है। तो हेंस यानी डीएम बटा एम एन इक्वल टू का हो जाएगा, ए बी के बदला क्या रख सकते हैं, सी डी बटा बी एन, यही ना हमको प्रूफ करना है, प्रूफ हो गया। इसको कैसे लिखा है, इसको छूट गया, लिख लीजिएगा फ्रॉम थेल्स थ्योरम से, क्या लिखेगा, थेल्स थ्योरम्स। चलिए, तो एक प्रूफ हो गया, दूसरा प्रूफ कर देते हैं जल्दी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सिंपल है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, तो लिख दीजिए। अब हमको कौन ट्रायंगल लेना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये डीएम बटा एम है, ये लंबा लाइन है, तो इससे कौन ट्रायंगल बन रहा है, यही ना बनेगा, दूसरा कोई ट्रायंगल बने ना करनी। दूसरा पैरेलल के लिए एक्सटेंशन था, तो ये अगर इस 12 वाला का पैरेलल, तो ये 100% छोटा वाला का पैरेलल होगा, और इसको जैसे चीटिंग किए, यहाँ से डीएम बटा एम एन दिए, तो लिख दिए, ये हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, हम इसको इतना मिटाएंगे, डी एन 12 वाला लेना है, उसके बाद क्या, अपॉन डी एम छोटा वाला, और छोटा में ये वाला, तो डी एन अपॉन डी एम, तो वही रिलेशन इधर 12 वाला तो क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन, ये तो हटाइए, इधर से देखते हैं छोटा वाला, तो ए बी, लेकिन अलग लिख लीजिएगा, बट ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, हेंस क्या हो जाएगा, डी एन बटा डी एम बराबर ए एन, और ए बी के जगह पर क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। प्रूफ ये कहाँ से लेके आए, फ्रॉम थेल्स थ्योरम, कौन सी, थेल्स थ्योरम। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ, अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो इससे भी ज्यादा लंबा क्लास, मान लॉन्ग पीरियड क्लास ला सकते हैं। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, आई होप कि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और हम आप ही के एरिया का है, इतना दिमाग में रखिए, सपोर्ट की जरूरी है, बिल्कुल आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है।